आज हम वैदिक धार्मिक जीवन पर बात करेंगे। जब हम वैदिक धार्मिक जीवन पर बात करते हैं तो वैदिक साहित्य जो है उसमें आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और न केवल प्रकाश पड़ता है अपितु धार्मिक जीवन का क्रमिक विकास कैसे हुआ ये भी हमें महत्वपूर्ण रूप से प्रकाशित रूप से दिखता है। तो आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था, उनके देवता कौन कौन से थे, एक देवता था या बहुदेवता थे, देवताओं का स्वरूप क्या था, देवताओं की पूजा उपासना विधि क्या थी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हम वैदिक धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक पूर्व वैदिक धर्म क्या था इस पर चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक में धर्म के बारे में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें हमें ये पता पड़ता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो मूल रूप से प्रकृति के उपासक थे और बहुदेववादी थे। प्रकृति में जिन प्राकृतिक शक्तियों ने उन्हें जीवन शक्ति और एक मानसिक प्रेरणा दी उन्हें उन्होंने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर जैसे जैसे देवताओं की कल्पना से उन्हें सुख मिलने लगा या उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये शक्ति हमें सुख दे रही है तो उनके देवताओं की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। इन्होंने देवता की जो कल्पना की वो यही की कि देवता जो हैं वो मनुष्य को सुख पहुंचाने वाली शक्ति है, दयालु है, कृपालु है। ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम हम देखें कि उनके सामने प्रकृति से निकलकर दो देवता आए, पृथ्वी और आकाश। आकाश को उन्होंने घोष कहा और उन्होंने इन दोनों की पूजा करनी शुरू कर ली क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इन दोनों की कृपा से ही हमारा जीवन यापन जो है वो संभव है। अगर ये आकाश नहीं होता, आकाश हमारे लिए एक चादर रूपी आवरण है, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं हमारे से ऊपर क्या होता, अगर ये धरती नहीं होती तो हम पता नहीं कहाँ जाते। तो ये जो परिकल्पना थी उनकी कि इन दोनों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं और उन्होंने इस परिकल्पना के बाद जो है आकाश और पृथ्वी की पूजा शुरू करी। इन दोनों को अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया। यहाँ इन्होंने देवता इन दोनों का जो है वो मानवीकरण किया और जितनी भी बाह्य जगत की शक्तियाँ थी उन्हें भी देवी देवता के रूप में माना। जैसे उन्होंने आकाश देवता को वरुण, शुरू में आकाश मतलब ये दैवी शक्ति है लेकिन फिर उन्होंने नाम दे दिया कि वरुण है, और पृथ्वी और आकाश के बीच में समस्त वस्तुएं जो हैं उनमें वरुण का वास मान लिया। इन्होंने दो रूपों में उनकी पूजा की कि वरुण जो है वो हमें सुख समृद्धि देने वाले हैं, सहृदय हैं, सृष्टि के निर्माता हैं, और दूसरा रूप जो है अगर ये क्रोधित हो गए तो ये हमारे लिए विनाशकारी होंगे, अभिशाप देने वाले होंगे। तो उनकी ये जो कल्पना थी कि हमें हर हाल में वरुण को खुश रखना है
और खुश रखने के लिए उन्हें जो साधन लगे वो थी भक्ति, पूजा, प्रार्थना। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हमने इनको खुश रखा तो ये हमें तो दयालु हैं, हमें तो माफ़ कर ही देंगे, पापियों के भी पाप को क्षमा कर देते हैं। और कुछ विद्वान तो कहते हैं कि वरुण की उपासना से ही आर्यों में कर्मवाद और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का उदय हुआ। वरुण के साथ साथ मित्र की भी पूजा की जाने लगी। मित्र जो है वो प्रकाश देने वाला देवता माना, दोनों को संयुक्त रूप से मित्र वरुण कहा जाने लगा। सूर्य जो है उसका भी महत्व इनको लगा, उसे भी देवता मान लिया। फिर सूर्य के लिए उन्होंने जो कल्पना की कि सूर्य जो है वो हमारे सारे कर्मों को देख रहा है परिक्रमा करके। सूर्य के अलग अलग रूप जो हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता नाम दिया। सविता में सूर्य का व्यक्त तथा रात्रि का अव्यक्त रूप जो है वो दोनों सम्मिलित हैं। सविता जो है वो भी पाप मोचन देवता के रूप में मानी गई। इसी तरह उन्होंने विष्णु नामक देवता की कल्पना की और उनका मानना था कि भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए विष्णु देवता हैं। ऋग्वेद में उनके 3 पदों का उल्लेख है जिससे वह समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और इनके व्यापक स्वरूप के कारण उन्हें वृद्ध शरीर, उरुगाय, उरुक्रम आदि नामों से पुकारा गया। विष्णु के बाद अग्नि देवता का महत्व आया। अग्नि की 200 मंत्र हैं ऋग्वेद में जिससे उनके महत्व का प्रकट होता है। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था, इसलिए इसे पुरोहित, याज्ञिक और होता कहा गया। इसी तरह से इन्होंने रुद्र की कल्पना की, आंधी, तूफान और वट के रूप में। और उन्होंने कहा कि अगर रुद्र क्रोधित हो जाएंगे तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए हमें रुद्र को खुश रखना है। ऋग्वेद में जो सबसे शक्तिशाली देवता माना गया वो इंद्र थे और उन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी अधिक बड़ा माना। एक स्थान पर व्रत की हत्या करके बादलों में रुके हुए जल को मुक्त कराने वाला कहा। और इंद्र की जो है श्लोक जो हैं ऋग्वेद में, ऋचाएँ जो हैं वो 250 हैं, जिससे इनके महत्व के बारे में पता पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हमें मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, पूषण आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। उषा जो है वो सूर्य जो उदय होता है उसकी जो पहली, जो हम सूर्य की कहते हैं ना पहली किरण, वो उस किरण को इन्होंने उषा नाम दिया है। अदिति, सर्वव्यापिनी प्रकृति जो है उसका नाम है। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद में बहुदेववाद है और देवताओं का बहुत सा, मतलब एक तरह से देवताओं का समूह लगता है। और कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो 33 देवता थे वो उनका क्रमिक विकास ऐसे होता है। 33 देवता जो हैं वो 3300 होते हैं, 3300 से 33,000, तो 33,000 के बाद 3300 करोड़। और ऐसा लगता है कि बहुत सारे, संपूर्ण संसार जो है वो ऋग्वेद में देव में। कुल मिलाकर इनके बहुत सारे देवी देवता जो हैं उनका उल्लेख हमें मिलता है। जब इनके बहुत सारे ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है
33 देवी देवताओं को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, पृथ्वीवासी, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी। जो आकाश में दिखाई दिए उन्हें आकाशवासी, पृथ्वी में जो दिखाई दिए वो पृथ्वी। जैसे पृथ्वी में हम पृथ्वी, अग्नि, सोम रस के प्रेमी थे। और सोम रस जो है क्या था इसके बारे में विवाद है, लेकिन जिस सोम रस की बात की गई है ऋग्वेद में, वो सोम रस उनको स्फूर्ति, उल्लास देने वाला रस है। तो वो पृथ्वी पर है तो इसलिए उसे पृथ्वी में वासी में है। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ये सारे पृथ्वीवासी माने हैं। आकाश के देवता में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, अदिति, अश्विनी आदि हैं। अंतरिक्ष में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवता हैं। अब इनके देवी देवता कैसे थे? अब देखिए, शुरू में इनके 33 देवी देवता हैं। धीरे धीरे इनके देवी देवताओं की संख्या बढ़ने लगी। 33 से 3300 हुए, जैसे मैंने पहले बताया, और आगे जाके बहुत सारे देवी देवता हो जाते हैं। अब इनके देवी देवताओं का स्वरूप क्या था? तो इन्होंने देवी देवताओं का जो स्वरूप निर्धारण किया है वो उसमें मानवीकरण है। इन्होंने अपने देवी देवता की जो कल्पना की वो मानव के रूप में की है, परंतु उनमें मानवीय अवगुण नहीं है। वे अमर, परम शक्तिवान, उदार, बलिष्ठ, सदाचार, नैतिकता के प्रतीक, सौंदर्य से परिपूर्ण, ये गुण जो है, एक तरह से सर्वश्रेष्ठ गुणों की खान जो है वो वैदिक देवता है। प्रारंभ में आर्यों में वरुण जो है उनको उन्होंने मेन माना, फिर उन्होंने इंद्र को मेन मान लिया। एक जगह अग्नि जो है मुख्य देवता के रूप में आती है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें विविध प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करने पर भी आर्य एकेश्वरवाद एक सत्य की भावना के समक्ष लगते हैं, क्योंकि इनका जो देवी देवता है, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इनके पीछे जो मूल भावना है वो ये है कि वो एक परम सत्ता है जो हमारे सुख समृद्धि का ध्यान रख रही है। जैसे प्रारंभ में वो वरुण की पूजा कर रहे हैं, वरुण को उन्होंने मेन देवता मान लिया, आकाश को। फिर इंद्र आ गए, अग्नि आ गए। तो बहुदेववाद होते हुए भी कहीं ना कहीं इन्होंने एकेश्वरवाद, उस परम सत्ता को स्वीकार किया है जो उनको सुरक्षित रखे हुए सुख समृद्धि दे रही है, जो उनके जीवन में उल्लास भरे हुए है। उत्तर वैदिक काल में आते आते देवी देवता तो वही रहे, लेकिन उनके जो महत्व थे उनमें परिवर्तन हुआ। देवताओं की सूची जो है वो बढ़ी। अब इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान जो है वो गौण हो गया। उनके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। देखिए, ऋग्वेद में शिव का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता, और मिलता है तो रुद्र नामक छोटे देवता के रूप में मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिव जो हैं वो एक मुख्य देवता के रूप में आते हैं, और हो सकता है यहीं से शैव संप्रदाय का उदय हुआ हो। इसी तरह से ऋग्वेद में विष्णु जो है वो भी मेन देवता हैं, वरुण, अग्नि और इंद्र। उत्तर वैदिक काल में विष्णु जो है वो मुख्य देवता के रूप में आते हैं।
उन्हें नारायण के रूप में पुकारा जाने लगा। ब्रह्म जो हैं, ब्रह्म विष्णु महेश का जो ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्म जो है उन्होंने सृष्टि को बनाया, विष्णु जो है वो पालन करता है, शिव जो हैं वो संहारक होंगे। तो ये जो ब्रह्म विष्णु महेश की ये तीनों ही इस सृष्टि को चला रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वो उत्तर वैदिक काल में आया। ब्रह्म जो है उन्हें यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। इस समय गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा भी प्रतिष्ठित हो गई और कुल मिलाकर विद्वानों का ये मानना है कि उत्तर वैदिक काल में ही हिंदू धर्म का संगठन जो है वो हुआ और ये इसका एक महान कार्य था उत्तर वैदिक काल का। अब कल हम लेंगे वैदिक काल में पूजा उपासना विधि और 5 महायज्ञ और 3 ऋण।